बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की बात कर लेते हैं। दिल्ली जाएंगे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर भी चर्चा होगी। सुबह 9:30 पर विशेष विमान से मुख्यमंत्री रवाना होंगे, यानी कि 1.5 घंटे बाद। सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। सोनिया गांधी समेत अन्य प्रमुख नेताओं से चर्चा भी संभावित है। कांग्रेस चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा 1 घंटे 30 मिनट बाद, यानी ठीक 9:30 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेंगे। 10:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेताओं से चर्चा संभावित। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर भी चर्चा होगी। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद, 9:30 बजे यहां से रवाना होंगे, 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? कुछ ऑफिशियली कार्यक्रम सामने आया? देखिए, अभी तक आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं की कि उनका क्या कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 12 बजे सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्री रहेंगे और वहां के हालात पर चर्चा की जाएगी। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राज्यवार मंथन चल रहा है 10 जनपद पे। कल भी मध्य प्रदेश को लेकर मंथन चिंतन चल रहा था और प्रशांत किशोर की तरफ से जो आइडिया या यूं जो प्रेजेंटेशन दिया गया है उस पर चर्चा की जा रही है। इसी बाबत ये चर्चा होगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर 14 से 16 मई तक उदयपुर में होना है, इस पर प्लानिंग चल रही है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लगेगी। अगर चिंतन शिविर वहां होता तो उसकी क्या तैयारियां होंगी, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो अभी के हालात को लेकर जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा, जो प्रेजेंटेशन दिया है प्रशांत किशोर ने उस पर चर्चा, जो आगामी दिनों जो चुनाव होने वाले विधानसभा के उस पर चर्चा संभव है। जी, बीजेपी भी देखिए लगातार मीटिंग कर रही है और अब तो बीजेपी के लिए कांग्रेस ये भी कह रही है कि चुनावी मोड में आ गई है। तो क्या माना जाए कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए मान सकते हैं, क्योंकि पिछले शनिवार से अगर आप देखें तो लगातार 10 जनपद पे बैठकों का जो दौर है वो जारी है। जो मैराथन बैठक है, शनिवार के दिन करीब 5 घंटे की बैठक चली, परसों जो बैठक हुई थी करीब 5 घंटे चली, कल करीब 7 घंटे बैठक चली। तो ये माना जा रहा है कि अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। चिंतन के लिए राजस्थान को चयनित किया गया है और अगले महीने करीब 14-16 तक उदयपुर में चिंतन शिविर भी होगा। हालांकि उसको मुहर वर्किंग कमेटी ही लगाएगी, लेकिन चुनाव में क्या तैयारियां हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि उनके पास फिलहाल 2 ही राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, और ऐसे में उन दोनों राज्यों को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या खाका, क्या प्लान है, क्या रोडमैप है जो प्रशांत किशोर ने दिया है, उस पर भी चर्चा की जानी और इसी बाबत मुख्यमंत्री रहेंगे दोनों सूबे के, उनसे चर्चा की जाएगी, उनके सामने रोडमैप डिस्कस किया जाएगा। कल जिस शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और 10:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात। एक और बड़ी खबर आ रही है। कोविड सहायकों का धरना। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना। पिछले 19 दिनों से ये धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यह धरना चल रहा है। 31 मार्च को 28,000 सीएचसी की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद ये धरना लगातार चल रहा है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं, आश्वासन कुछ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राज्य सरकार ने संविदा पर जो है वो लगाया था ताकि कोरोना काल में तमाम तरह के जो कार्य है वो प्रभावित ना हो। लेकिन चूंकि अब कोरोना जो है वो एक तरह से कंट्रोल में है और 31 मार्च को राज्य सरकार ने इन सभी 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी थी, जिसके बाद ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो नाराज है और शहीद स्मारक पर जो है वो धरना दे रहे। इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि जिस कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो कोरोना मैनेजमेंट जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बदौलत ही हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार ने हटा दिया है। हालांकि इस मामले में लगातार
जो राज्य सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। कल भी किरोड़ीलाल मीणा जो है वो धर्मेंद्र राठौड़ से मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इनका सम्मानजनक फैसला जो है वो कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाने के कारण से लगातार ये लोग शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और अपनी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जी चलिए।